सबसे पहले हम यह जानेंगे कि भगवद गीता क्या है। भगवद गीता का प्रयोजन मनुष्य के भौतिक संसार के अज्ञान से उबारना है। प्रत्येक व्यक्ति अनेक प्रकार की कठिनाई में फंसा रहता है। जिस प्रकार अर्जुन भी कुरुक्षेत्र में युद्ध करने के लिए कठिनाई में था, अर्जुन ने श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली। फलस्वरूप इस भगवद गीता का प्रवचन हुआ। अक्सर मन में यह सवाल आता है कि ज़िंदगी क्या है और हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, फिर मौत के बाद क्या होता है आदि। तो आपको श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसमें जीवन के सभी सवालों के जवाब दिए गए हैं। इन कुछ भगवद गीता उदाहरणों पर एक नज़र डालें, जिनका उपयोग आप अपने जीवन को सही रास्ते पर वापस लाने के लिए कर सकते हैं। फर्स्ट, जो कुछ हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा अच्छे के लिए होगा। बहुत सारे लोग के जीवन में अलग अलग समस्याएं चल रही हैं, जिसके कारण लोग दुखी और तनाव में रहते हैं। इसलिए आप समस्याओं की चिंता छोड़ दें, क्योंकि जीवन में कुछ भी परमानेंट नहीं होता। यह एक चक्र है और आपको इसे चुपचाप स्वीकार करने की आवश्यकता है। आपको भविष्य के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको अतीत पर ध्यान देना चाहिए। आपका केवल वर्तमान पर नियंत्रण है, इसलिए इसे पूरी तरह से जिएं। सेकंड, आपको काम करने का अधिकार है, लेकिन काम के फल पर कभी नहीं। कर्म करो, फल की चिंता मत करो, भगवद गीता का सबसे बुद्धिमान संदेश है। आज हम केवल पैसा, बेहतर घर, कार और सुरक्षित भविष्य के लिए काम कर रहे हैं। हम इतने लक्ष्य चलित हैं कि हम सब कुछ परिणाम के बारे में सोचकर ही करते हैं। उदाहरण के लिए, हम सभी अपने मूल्यवान समय के दौरान अतिरिक्त घंटे काम करते हैं, यह सोचकर कि हमारे बॉस हमें प्रदर्शन मूल्यांकन पर हमें उच्च दर्जा देंगे। यह एक ऐसी चीज़ है जिससे हमें बचना चाहिए, केवल इसलिए कि यदि अपेक्षाएं पूरी नहीं होती तो यह हमें दर्द दे सकती हैं। इसलिए काम करते समय बदले में कुछ भी उम्मीद ना करें। थर्ड, आत्मा ना तो जन्म लेती है और ना ही मरती है। अगर हमारे अंदर डर पैदा हो जाए तो हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। डर सपनों और यहाँ तक कि प्रगति की मामूली संभावनाओं को भी मार देता है। एक निडर आत्मा को चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि वह जानती है कि उसे पिंजरे में बंद नहीं किया जा सकता और ना ही उसे रोका जा सकता है। इस प्रकार मृत्यु का भय बेतुका है, क्योंकि हमारी आत्माएं मरती नहीं हैं। भय और चिंता दो शत्रु हैं जो हमारे कल्याण में बाधक हैं। हमें उन्हें अपने दिमाग से पूरी तरह मिटाने का प्रयास करना चाहिए। फोर्थ, परिवर्तन ब्रह्मांड का नियम है। आप एक पल में करोड़पति या कंगाल हो सकते हैं। कितना सच है, हमारे जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। पृथ्वी घूमती है, रहती है, स्थिर नहीं रहती। दिन समाप्त होता है, रात होती है। तो इसीलिए आप किसी भी चीज़ को अपने ऊपर हावी ना होने दें, वरना आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। फिफ्थ, तुम खाली हाथ आए हो और खाली हाथ चले जाओगे। हम भौतिक चीज़ों से इतना जुड़ जाते हैं कि हम अक्सर भूल जाते हैं कि उन्हें हम अपने साथ कब्र पर नहीं ले जा रहे हैं। हम इस दुनिया में मग्न होकर आए हैं और अपनी कब्रों में कुछ भी लिए बिना चले जाएंगे। हमारे फ़ोन भी नहीं। भौतिक वस्तुओं के प्रति आसक्ति एक ऐसी चीज़ है जिस पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे पास चीज़ें नहीं हैं, चीज़ें हम पर हावी होने लगती हैं। सिक्स्थ, काम, क्रोध और लोभ आत्म विनाशकारी नरक के 3 द्वार हैं। काम, क्रोध और लोभ ने हमारा कुछ भला नहीं किया। काम वासना के आकरण लालसा आपको विकृत कर देगी। क्रोध लोगों को आपसे दूर कर देगा और लालच आपको कभी तृप्त नहीं होने देगा। इसलिए कभी भी क्रोध और लालच ना करें, ये आपके लिए विनाशकारी साबित हो सकते हैं। सेवंथ, मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह मानता है वैसा ही वह है। आप वही हैं जो आप सोचते हैं कि आप हैं। आपके विचार ही आपको बनाते हैं और प्रभाषित करते हैं। अगर आपको लगता है कि आप एक खुश इंसान हैं तो आप खुश हो जाते हैं। यदि आप उदास विचारों को अपने मन पर हावी होने देते हैं, एक उदास व्यक्ति बन जाते हैं। अगर आपको लगता है कि आप किसी मीटिंग में प्रेजेंटेशन को प्रदर्शित करेंगे तो संभावना है कि आप करेंगे। हालांकि आप तैयार नहीं हैं, नर्वस महसूस कर रहे हैं, तो हो सकता है आप बड़ी गलती